इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के दरमियान जो डिफरेंस है उसको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट आइडिया में कोडिंग करके सिखाऊंगा। तो चलें अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। सो गाइस, यहाँ पर मैंने ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसकी एक तकरीबन डिस्क्रिप्शन बना के लिखी है। सो गाइस, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर मैनी डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। अ लिस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग आर गिवन। बोले यानी जावा प्रोग्रामिंग में हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के दरमियान ह्यूज डिफरेंस होता है। बस नाम मिलता जुलता है लेकिन इनके दरमियान डिफरेंस बहुत बड़ा है। और इस डिफरेंस के ऊपर मुझे एक टेबल मिला है। जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक बहुत अच्छी वेबसाइट से इसका टेबल मिला। तो चलिए अब उस टेबल के ऊपर चलते हैं और मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ इनका डिफरेंस। सो गाइस, ये है वो टेबल जो मुझे मिला है जिसके अंदर मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग का डिफरेंस बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले डिफरेंस है हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग का कि मेथड ओवरलोडिंग इज यूज्ड टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। यानी मेथड ओवरलोडिंग हम लोग क्यों करते हैं? मेथड ओवरलोडिंग हमें हेल्प करता है अपनी रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। यानी जो हमारा प्रोग्राम हमने लिखा है उसकी रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं मेथड ओवरलोडिंग का। मेथड ओवरराइडिंग का क्या है? मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन सुपर क्लास। यानी मेथड ओवरराइडिंग हमें प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड। यानी हम लोग दो क्लासों को आपस में कनेक्ट करवाकर, यानी एक हमारे पास पेरेंट क्लास होती है, एक हमारे पास होती है सब क्लास, और सब क्लास जो सुपर क्लास है उन दोनों के अंदर हम लोग सेम नाम का मेथड बनाते हैं और फिर उसके साथ प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। अगर आपकी बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है और आपको इन डिटेल समझना है तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है मेथड ओवरराइडिंग के ऊपर और मेथड ओवरलोडिंग के ऊपर इन डिटेल पढ़ा है थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली। अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है तो जाके तो वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग जाके देख सकते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है हमारे पास? मेथड ओवरलोडिंग इज परफॉर्म विद इन क्लास। यानी मेथड ओवरलोडिंग को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक ही क्लास के अंदर परफॉर्म करते हैं। यानी क्या होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक क्लास होती है जिसके अंदर हमारे पास सेम नाम के मेथड्स होते हैं और वो काम हमारे पास एक क्लास के अंदर ही होता है। यानी लेट्स सपोज मैं समझाता हूँ, हमारे पास ये क्लास है बॉक्स बनाकर, ये क्लास है मेरे पास क्लास ए और इसके अंदर मेरे पास एक मेथड है बी और इसी क्लास के अंदर मैंने एक दूसरा मेथड बना दिया जिसका नाम भी बी था। अब पहला वाला बी क्या करता है, ये करता है ये ऐड करता है 1+2 को, और जो सेकंड मेरा मेथड ये क्या करता है, ये ऐड करता है 1+2+3 को। बहुत सिंपल से मैंने के पैरामीटर्स दिए हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारे पास एक क्लास होती है और उस क्लास के अंदर सेम नाम का एक से ज्यादा मेथड बनाए तो हमारे पास होती है मेथड ओवरराइडिंग और इसे परफॉर्म होता है एक क्लास के अंदर। लेकिन मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग अकर्स इन 2 क्लासेस। यानी इसमें हमारे पास एक क्लास में काम नहीं होता, इसमें हम लोग 2 क्लासेस में काम करते हैं दैट हैव इनहेरिटेंस रिलेशनशिप, आईसे रिलेशनशिप और इनहेरिटेंस। यानी आईसे रिलेशनशिप क्या होता है, ये हमारे पास होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। क्या होता है इन डिटेल प्रीवियस वीडियो में मेथड ओवरराइडिंग में बताया है, आपको जाके देख सकते हैं। लेकिन बता देता हूँ इसमें हम लोग करते हैं इनहेरिटेंस। यानी 2 क्लासेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, एक को बनाते हैं सुपर क्लास, एक को बनाते हैं सब क्लास और इन दोनों के अंदर सेम नाम का मेथड बनाकर उनमें कोडिंग करते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास? थर्ड ये कि इन केस ऑफ मेथड ओवरलोडिंग पैरामीटर्स मस्ट बी डिफरेंट। यानी उसके अंदर हमारे पास पैरामीटर्स हमारे डिफरेंट होने चाहिए। यानी अगर एक में हम लोग दे रहे हैं स्ट्रिंग और दूसरे में हम लोग को स्ट्रिंग नहीं इंटीजर देना पड़ेगा या फ्लोट देना पड़ेगा। इसी तरह अगर एक में हम लोग दे रहे हैं फ्लोट तो दूसरे में हम लोग को फ्लोट नहीं कुछ और देना पड़ेगा, बूलियन देना पड़ेगा। और मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, केस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग पैरामीटर्स मस्ट बी सेम। यानी इसमें हमारे पास पैरामीटर्स सेम होने चाहिए और उनके एक्सेस मॉडिफायर्स भी सेम होने चाहिए। यानी अगर एक मेथड पब्लिक है तो दूसरा भी पब्लिक होना चाहिए। अगर एक के अंदर हम लोग इंटीजर ए दे रहे हैं पैरामीटर्स में तो दूसरे को भी इंटीजर ए देंगे। अगर एक को स्ट्रिंग ए दे रहे हैं तो दूसरे को भी स्ट्रिंग ए देंगे। अगर तो ये सेम हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर तो सेम नहीं हुआ, पैरामीटर डिफरेंट हुए तो फिर मेथड ओवरराइडिंग नहीं होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट चौथा क्या है हमारे पास, मेथड ओवरलोडिंग इज एग्जांपल ऑफ कंपाइल पॉलीमॉर्फिज्म। यानी मेथड ओवरलोडिंग हमारे पास एग्जांपल है कंपाइल पॉलीमॉर्फिज्म के। अभी कंपाइल पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है इसके बारे में फिर कभी मैं आपको जब जरूरत होगी तब बताऊंगा। और मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग इज एग्जांपल ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यानी मेथड ओवरलोडिंग हमारे पास कंपाइल पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल होती है और मेथड ओवरराइडिंग हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल होती है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग का क्या डिफरेंस होता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, मैंने आपको समझाया, आई होप समझ में आया होगा। फिर से आप लोगों को इनका डिफरेंस बता देता हूँ। मेथड ओवरलोडिंग में क्या करते हैं, मेथड ओवरलोडिंग के अंदर हम लोग एक क्लास बनाते हैं और इस क्लास के अंदर हम लोग सेम नाम के एक से ज्यादा मेथड अगर बना दें
यानी सेम नाम हो हमारे पास और उसी नाम के मेरे पास एक से ज्यादा मेथड हो, तो ये क्या होगा, मेथड ओवरलोडिंग हो जाएगी। और दूसरा मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग के अंदर हम लोग दो क्लासेस बनाते हैं, एक सब क्लास एक उसकी सुपर क्लास, और सब क्लास के अंदर भी सेम नाम का मेथड बनाते हैं और सुपर क्लास के अंदर भी सेम नाम का मेथड बनाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा थ्योरेटिकली। अब चलते हैं इंटेलिजेंट आइडिया में, वहां पे चलकर कोडिंग करके समझते हैं। अभी हमने थ्योरी के जरिए समझा, अब चलते हैं इंटेलिजेंट आइडिया में, वहां चलकर कोडिंग करके सीखते हो, तब आप लोगों को इन डिटेल समझ में आ जाएगा कि इन दोनों का क्या डिफरेंस होता है। तो चलें गाइस, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू इंटेलिजेंट आइडिया। सो ऑलरेडी गाइस मैं आ चुका हूं इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर। जब भी आप इंटेलिजेंट आइडिया खोलते हैं तो ये आपको देता है टिप ऑफ द डे, सो अच्छी चीजें उसको क्लोज करते हैं। अब मैं काम करता हूं, जल्दी से एक न्यू क्लास बनाता हूं, ऐसा सी पर राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास, एक न्यू जावा क्लास बनाऊंगा और इस क्लास का मैं नाम रखता हूं लेट्स सपोज ओवरलोडिंग वर्सेस ओवरराइडिंग। एंटर प्रेस करूंगा और डॉट जावा लिखनी नहीं, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट एंटर प्रेस करना है, मेन लिखना है, हम लोग मेन लिख के अपना मेन मेथड यहाँ पे लाएंगे, सिंपली मेन लिख के एंटर प्रेस करना है, बाकी का इंटेलिजेंट आइडिया कर देगा। गाइज ये इंटेलिजेंट आइडिया हमारी आईडी है जहाँ पर हम लोग कोडिंग करते हैं। अगर आपको इंटेलिजेंट आइडिया के बारे में नहीं पता कि क्या है, सो गाइज इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कैसे हम लोग इंटेलिजेंट आइडिया को इंस्टॉल करते हैं, कैसी सारी प्रोसेसिंग होती है, स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजें मैंने आपको सिखाई थी, तो आप वो वीडियो जाके लाजमी देख लीजिएगा। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, इसको बैक कर लेता हूं ताकि आपको इजीली नजर आए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेथड ओवरलोडिंग की। मैं आपको बताता हूं मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। तो एंटर प्रेस करता हूं, सबसे पहले यहां पे मैं हेडिंग डाल लेता हूं मेथड ओवरलोडिंग की। अब मैं आपको बताता हूं मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। तो मैं काम करता हूं, मैं यहाँ पे बनाता हूं एक क्लास और इस क्लास के मैं नाम रखता हूं example1 और यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक मेथड में और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टैटिक सब मीन सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसकी डेटा टाइप जो कि होगी इंट और फिर यहाँ पे मैं देता हूँ उसके पैरामीटर्स क्या होंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ इंट ए और सेकंड में देता हूँ यहाँ पर इंट बी। देन मैं क्या करता हूँ कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न ए प्लस बी और ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट a is equal to 10, int b is equal to 20 और यहाँ पे मैं एक और बनाता हूँ int c is equal to 30। और अब मैं क्या करूँगा ओवरलोडिंग के लिए, मैंने आपको क्या बताया था ओवरलोडिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ही क्लास के अंदर सेम नाम के मेथड बनाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सेम वही स्टैटिक इंट सब और फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा इसके पैरामीटर्स में थोड़ी बहुत चेंजेस करूँगा। सेम पैरामीटर्स हम लोग नहीं रखते इसके अंदर, मैंने आपको डिफरेंस में बताया था, इन थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं। तो इसके अंदर मैं लिखूंगा इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी। मैंने यहाँ पर 3 पैरामीटर्स दे दिए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी और मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यूज दे दी हैं। सो ये होता है हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग, यानी एक क्लास के अंदर हमने एक से ज्यादा मेथड बना ली है। अब इसको प्रिंट कैसे करते हैं, वही नॉर्मल तरीका है जो मैंने आपको बताता आ रहा हूँ। क्लास को हम लोग कैसे प्रिंट करते हैं, नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं, वैल्यूज हमने यहाँ पे दी हुई है। तो सिर्फ क्या करते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट के जरिए मेथड को कॉल करते हैं, तो इससे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। बहुत इन डिटेल इसके बारे में बताया, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली चलूंगा अगली एग्जांपल के ऊपर जो कि होती है हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ मेथड ओवरराइडिंग, एंटर प्रेस करूंगा। इसमें मैं क्या लिखूंगा, लेकिन उससे ही पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में और इन डिटेल पढ़ा देता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल बनाई। अब क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग, तो ओवरलोडिंग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक क्लास बनाते हैं और इस क्लास के अंदर हम लोग सेम नाम के एक से ज्यादा मेथड बनाते हैं। तो अगर हम लोग ये काम करेंगे तो हम लोग करेंगे इसमें ओवरलोडिंग, यानी सेम नाम के एक से ज्यादा मेथड एक ही क्लास के अंदर अगर हम लोग बनाएंगे तो हम लोग करेंगे मेथड ओवरलोडिंग। और मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है, मेथड ओवरराइडिंग के हम लोग 2 क्लासें बनाते हैं और इन दोनों क्लासों को आपस में कनेक्ट करते हैं और फिर इन दोनों के अंदर सेम नाम का मेथड बनाते हैं। कैसे, मैं आपको सिखाता हूं। मेथड ओवरराइडिंग, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेट्स सपोज एक क्लास बनाता हूं, यहाँ मैं एक क्लास बनाता हूं, उस क्लास के मैं नाम रखता हूं example2 और इस क्लास को मैं देखता हूं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूं void jump। मैं एक void jump नाम का मेथड बनाता हूं जो कि क्या करता है, जो कि प्रिंट करता है हमारे पास जंपिंग। और अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक और क्लास बनाता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास एक और इस क्लास का मैं नाम देता हूँ example3 और इसके आगे मैं क्या लिखता हूँ, इसके आगे मैं लिखता हूँ extends, यानी ये example2 क्या करती है, ये एक्सटेंड करती है मेरी किस क्लास को,
मेरी एग्जाम्पल 2 को, ये इसको इस वाली क्लास को एक्सटेंड कर दिए। देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया वन इनहेरिटर, यानी इसका मतलब कि यहाँ पर इनहेरिटेंस हो रही है, जो कि पार्ट होता है हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग का। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और क्या करता हूँ, सेम नाम का मेथड बनाता हूँ वॉइड जंप। और ये मेथड क्या करता है, ये मेथड हमें प्रिंट करके देता है जंपिंग कैसल। तो ये होता है हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग। अब इसको प्रिंट करने का क्या प्रोसेस है, सेम वही प्रिंट करने का प्रोसेस है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिस क्लास के मेथड को हमें प्रिंट करना होता है उसके नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर प्रिंट करते हैं। लेकिन इसमें दो बातें सीखने की। पहली बात है हमारे पास क्लास ए के लिए अगर तो हमें वॉइड जंप मेथड का यूज करना है जो कि मौजूद है हमारी क्लास एग्जाम्पल 2 के अंदर, तो हम लोग इसको एग्जाम्पल 2 के जरिए से भी एक्सेस कर सकते हैं और हम लोग इसको एग्जाम्पल 3 जो हमारी न्यू क्लास है उसके जरिए से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल 3 क्या करती है, एक्सटेंड करती है मेरी क्लास एग्जाम्पल 2 को, यानी एग्जाम्पल 2 के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी बिहेवियर है, जितने भी मेथड है, जितने भी कंस्ट्रक्टर हैं, जो कि मैंने भी नहीं बनाया, सिर्फ एक मेथड ही बनाया है, वो सब क्या होता है, वो सब हम लोग डाल देते हैं इस एग्जाम्पल 3 के अंदर, यानी न्यू क्लास के अंदर। ये एक्सटेंड कीवर्ड ये करता है, यानी ये सारे प्रॉपर्टीज, सारे मेथड, सारे कंस्ट्रक्टर दे देता है मेरी इस क्लास को। तो अब मैं इस क्लास के नाम का ऑब्जेक्ट बनाकर भी इस वाले मेथड को प्रिंट कर सकता हूं जो कि मौजूद है मेरी क्लास एग्जाम्पल 2 के अंदर। लेकिन अगर तो मैं इस वाले मेथड को प्रिंट करना चाहता हूं जो कि मौजूद है मेरी क्लास एग्जाम्पल 3 के अंदर, तो अब मैं इसको सिर्फ इसी क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकता हूं। यानी अगर तो मुझे इस वाले मेथड को कॉल करना है तो मैं अपनी क्लास जो मेरी है एग्जाम्पल 3, इसके नाम से अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ही मैं इस वाले मेथड को प्रिंट कर पाऊंगा, नहीं तो मैं इस वाले मेथड को प्रिंट नहीं कर पाऊंगा इस क्लास के नाम का एग्जाम्पल बनाकर। और इसमें हम लोग सुपर कीवर्ड का भी यूज करते हैं, सब क्लास के मेथड को प्रिंट करना होता है। लेकिन ये क्या होता है, इन डिटेल प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको ओवरराइडिंग के बारे में समझाया है, तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं, आपको इन डिटेल समझ में आ जाएगा। मेरा ये मकसद था आपको मैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस समझा सकूं, एंड आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो नीचे अभी जाए कॉमेंट करें आई अंडरस्टैंड, और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोगों को समझ में आ गया। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो का मकसद था कि मैं आप लोगों को समझा पाऊं मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से कोडिंग करके मैंने आपको सिखाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन इसी जावा और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड गाइस, अगर आपको नहीं पता कि पूरा मेरा जावा कोर्स है जिसके अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग टू एंड बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूं। सो जी हां गाइस, ये पूरा कोर्स है। इस कोर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, और अगर आप जावा प्रोग्रामिंग को पढ़ना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए गाइस, अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।